देवयानी से विवाह करने के बाद प्रतिष्ठानपुर अर्थात आज के इलाहाबाद लौटने के उपरांत राजा ययाति ने देवयानी के साथ एक आनंदमय जीवन बिताना शुरू कर दिया। देवयानी के साथ उनकी दासी राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। एक राजकुमारी होने के नाते शर्मिष्ठा को भी एक भव्य महल में निवास दिया गया था। एक दिन उद्यान में विहार करते हुए शर्मिष्ठा की मुलाकात राजा ययाति से हुई। क्या कहें, कच्छ के श्राप का प्रभाव था, शर्मिष्ठा का अपूर्व सौंदर्य था, या फिर नियति का खेल। राजा ययाति शर्मिष्ठा के रूप पर मुग्ध हो गए और शर्मिष्ठा भी राजा के प्रति आकर्षित थी, मानो चुंबक की तरह। धीरे धीरे शर्मिष्ठा ने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हुए। ययाति जी ही मन इस रिश्ते के लिए तैयार थे, परंतु देवयानी को क्रोध का भय उन्हें सता रहा था। देवयानी का कोप गुरु शुक्राचार्य के प्रकोप को आमंत्रित कर सकता था, यह बात ययाति भली भांति जानते थे। शर्मिष्ठा ने तर्क देते हुए कहा, महाराज, राजधर्म के अनुसार यदि दोनों पक्षों की सहमति हो तो एक राजा का एक राजकुमारी से विवाह करना कोई अनुचित कार्य नहीं है। उनके शब्दों में एक तार्किकता थी, एक निष्कपटता जो ययाति के हृदय को छू गई। यह एक ऐसा क्षण था जहाँ प्रेम और राजनीति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना था, एक ऐसा खेल जहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। आगे क्या हुआ, यह एक अलग कहानी है, पर यह प्रकरण ययाति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ययाति और देवयानी की प्रेम कहानी एक ऐसी गाथा बन गई जो युवा अवस्था की लालसा और पितृप्रेम के कर्तव्य के बीच जूझती है। दोनों के दिलों में एक ही धड़कन थी, इसलिए गंधर्व विवाह एक गुप्त प्रणय संधि उनके जीवन में रंग भर गया। देवयानी ने ययाति को जन्म दिया, यदु और तुर्वस नामक दो वीर पुत्रों को। इसी बीच शर्मिष्ठा ने भी ययाति को 3 वंशज दिए, पुरु, अनु और ध्रुव। कहानी का मोड़ तब आया जब देवयानी को सच्चाई का पता चला। शर्मिष्ठा के बच्चों के पिता भी ययाति ही थे। क्रोध से लाल आंखें करके देवयानी ने अपने पिता ऋषि शुक्राचार्य को सारी बात बताई। शुक्राचार्य, जिनके कोप का भय देवता भी खाते थे, ययाति को एक भयानक श्राप दे बैठे। क्षण भर में ययाति बुढ़ापे की गिरफ्त में आ गए। देवयानी अपने जवान सुंदर पति को इस हाल में देखकर दिल से टूट गई। वो अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी, श्राप वापस लेने की विनती करती हुई। शुक्राचार्य ने अपने कठोर स्वर में कहा, मेरा श्राप अटल है, परंतु यदि कोई पुत्र अपना यौवन ययाति को दे दे तब ही यह श्राप टल सकता है। यह सुनकर ययाति, जिसका जीवन सुख विलास में डूबा हुआ था, अपने बड़े बेटे यदु के पास गया और यदु ने अपने पिता की ये अपील ठुकरा दी। तुर्वसु, अनु और ध्रुव सभी ने ययाति की याचना को नकार दिया। उनके लिए पिता का आग्रह अपने जीवन के सबसे कीमती हिस्से को त्यागने से कहीं ज़्यादा गहरा था। यह घटना एक पिता की लालसा और पुत्रों के कर्तव्य परायणता का मार्मिक चित्रण है। ययाति की कहानी एक ऐसा किस्सा है जो युवावस्था की क्षणभंगुरता और इच्छाओं की अंतहीनता को बखूबी दर्शाता है। अपनी जवानी के दिनों में ययाति ने जीवन को भरपूर जिया, मगर 100 साल का आनंद लेने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। जी चाहता था और भी। यह एक ऐसी लालसा थी जो किसी भी सीमा को नहीं जानती थी, मानो एक अनंत सागर जिसका कोई किनारा न हो। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु से अपनी जवानी मांग ली। पुरु पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए बिना किसी झिझक के अपनी जवानी ययाति को दे दी। पलक झपकते ही ययाति फिर से जवान हो गए, जबकि पुरु एक बूढ़े की तरह हो गए। ययाति ने फिर से जवानी के रंग में रंग कर 100 साल और बिताए, पर फिर वही कहानी, अंतहीन इच्छाओं का चक्र। अंततः उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, यह एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना नामुमकिन है। अब ययाति पुरु के पास लौटे, उनसे अपनी जवानी वापस मांगने। पुरु ने अपनी अद्भुत उदारता दिखाते हुए बिना किसी शिकायत के पिता को उनकी जो है
वृद्धावस्था लौटा दी। यह देखकर ययाति गहरे प्रभावित थे। उन्होंने पुरु को अपने सभी बेटों में सबसे छोटे होने के बावजूद अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपनी जवानी पुरु को वापस देकर ययाति फिर से बूढ़े हो गए। देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ उन्होंने राज्य त्याग कर वनवास अपना लिया। इस प्रकार एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ययाति के पांचों पुत्रों ने आगे चलकर 5 महान वंशों की नींव रखी। यदु वंश यादव, यवन वंश तुर्क, म्लेच्छ वंश ग्रीक, भोज वंश और पौरव या कुरु वंश। ये वंश आगे चलकर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में चंद्रवंशी यादव और क्षत्रियों की अहम भागीदारी रही। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह एक ऐसा बीज था जिससे कई शाखाएं निकली, कई कहानियां रची गई। महाभारत के युद्ध में युद्ध के वंश यदुवंशियों ने भाग लिया, जिसके नेतृत्व करता भगवान श्री कृष्ण थे। वहीं सभी कौरव एवं पांडव पुरु के वंशज थे। इस तरफ से देखा जाए तो राजा ययाति के वंशज महाभारत के युद्ध में आपस में ही कट मरे।